रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी, प्रॉपर है ना? ठीक। देखो जी, लास्ट टाइम क्या था दीपक, बताओ जल्दी से, कहां से रह गया तुम्हारा? कुछ पता है आपको, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से है और कितना स्टार्ट करना है हमें। देखो जी, मुझे स्टार्ट करना है स्पेशल परमिशन। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि स्पेशल परमिशन क्या होती है, ये हमें स्टार्ट करना है, आज का हमारा टॉपिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टिकी बिट तक हम आएंगे अभी, स्टिकी बिट से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्पेशल परमिशन मैंने आपको बताया दो तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? SUID क्या होता है? SGID क्या होता है? स्टिकी बिट क्या होती है? ठीक है, ये तीन चीजें क्या होती है? SUID बिट, SGID बिट और स्टिकी बिट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्टिकी बिट क्या होती है और SGID बिट क्या होता है आपका, और SUID बिट क्या होता है। तो देखिए स्टिकी बिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले स्टिकी बिट को स्टार्ट करता हूं। स्टिकी बिट, ठीक है, स्टिकी बिट जो हम यूज करते हैं किसी भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन जब आपको क्या करनी होंगी, अप्लाई करनी होंगी, तो उसके लिए आप इसे यूज करोगे। ठीक है ना, किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए किसी भी यूजर को कर सकते हैं या किसी भी ग्रुप को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस यूजर से ये परमिशन हटा दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टिक बिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप के ऊपर कोई परमिशन, सबको फुल परमिशन है, बट मैं चाहता हूं कि भाई उसको केवल वही बंदा इस फाइल को डिलीट कर पाए जिसने इस फाइल को बनाया है, उसके अलावा कोई और उसको डिलीट ना कर पाए। जैसे कि रवि कोई काम कर रहा है, तो जिस चीज की ओनरशिप रवि के पास है, अगर रवि ने कोई फाइल क्रिएट की है, तो रवि के अलावा उस पर्टिकुलर फाइल को उस ग्रुप का कोई बंदा डिलीट न कर पाए। तो यही चीज क्या करेगी, आपकी स्टिकी बिट होगी ना। स्टिकी का मतलब क्या होता है? स्पेशल चीज आपके लिए, कि अगर आपने फाइल बनाई तो आपके अलावा कोई और डिलीट न कर पाए। मतलब जो उसका ओनर होगा, मैं कह सकता हूं जो पर्टिकुलर फाइल का या किसी फाइल का या किसी फोल्डर का जो क्या है, ओनर है, वही क्या कर पाए, उसको डिलीट कर पाए। तो जब उस फाइल का ओनर ही उसको डिलीट कर पाएगा, तो हम उस पर क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टिकी बिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो स्टिकी बिट किस पर्पज के लिए होती है? रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। अब देखो उसी तरह से अगर आपको SGID बिट अप्लाई करनी है, इसको बोलते हैं ग्रुप ओनरशिप अप्लाई करने के लिए। किसी चीज के लिए क्या? ग्रुप ओनरशिप। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, SUID बिट अप्लाई करनी है, इसका मतलब क्या हो गया? यूजर ओनरशिप। यूजर, अब मैं इसको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब ये चीज क्लियर होगी। अभी आपको ये दो वर्ड क्लियर नहीं होंगे, यहां तक कि तीनों वर्ड अभी आपको क्लियर नहीं होंगे। ये वर्ड आपको कब क्लियर होंगे? बुक लिंक्स। ये बुक लिंक मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप मुझसे? अच्छा, आपका मैम ने फोन पिक नहीं किया इसलिए। आप मुझे अपना नंबर बताइए, तो मैं मैम से बात कर लूंगा, वो आपको कॉल कर लेंगे। एक बार मुझे अपना नंबर बताओ जल्दी से, मैं मैम से बात करूंगा ना कि भाई क्या रीज़न है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपका नाम क्या है, एक बार मैं देखूं। कुशदीप, ठीक है।
ठीक है, मैं मैम से बोल दूंगा, आपको मेल आ जाएगी आज, ठीक है कुशदीप। चलिए अब देखो मैं सिनेरियो बना रहा हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, 2 यूजर क्रिएट करने वाला हूं, और क्या करने वाला हूं, एक ग्रुप क्रिएट करने वाला हूं, 1 ग्रुप। कितना, ये हमारा सिनेरियो रहेगा। तो देखिए ग्रुप का जो मैं नाम रखूंगा, जो भी आपको नाम रखना है यूजर का अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। सपोज जैसे यूजर 1 है, दूसरा मैंने यूजर 2 नाम रख लिया, कुछ भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ग्रुप है तो जो भी आपको इसका नाम रखना है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम आप रख सकते हो। सर जैसे ग्रुप मेरे पास एक है, तो अभी हमने क्या किया, CH बैचलर्स के नाम से मैं क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब इसमें 2 यूजर लेता हूं, एक रवि और एक, ठीक है। तो अपने ग्रुप, अपने जो यूजर हैं उनको ही हम ले लेते हैं। तो शायद आपके नाम से यूजर पहले से बना हुआ है, यूजर ऐड। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक जस्ट एक सिंपल नेम लेता हूँ, जतिन और नितिन, सेम नाम कर देता हूँ मैं। कोई भी 2 बंदे हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर बैचलर ग्रुप के क्या है, मेंबर है। तो मेंबरशिप ऐड करने के लिए रवि बताओ कमांड क्या होती है। कमांड आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बताओ जल्दी से कमांड। दोनों यूजर को मुझे बैचलर ग्रुप में ऐड करना है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बोलो कमांड क्या है। ठीक है बताइए। आप बताओ अनुराग मिश्रा। नहीं नहीं, देखो ग्रुप में यूजर ऐड करना है तो यूजर मोड कमांड होती है, आप हमेशा याद रखो, ठीक है ना। यूजर मोड आपको बार बार याद नहीं करना, -G कैपिटल। ग्रुप का नाम क्या है, CHLERS बैचलर्स। किस यूजर को ऐड करना है, जतिन। अब मुझे इसमें क्या करना है, ये सारे हैश यहाँ से हटा देने, तो ये कमांड चल गई। देखो दूसरा यूजर क्या है, नितिन, NITIN नितिन। अब ऐड हुए कि नहीं हुए, कमांड क्या होती है, रवि आप बताओ जल्दी से। cat/etc ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर किसको चेक करना है केवल आपको, तो ग्रैब कर लो आप यहाँ से। किसको चेक करना है, इस यूजर को चेक करना है, इसको ऐड कर लो यहाँ से। ये किस ग्रुप का मेंबर हो गया, देखिए बैचलर ग्रुप का। या केवल क्या डालो यहाँ पर, BAT बैचलर ही डाल दो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बैचलर को और यहाँ पेस्ट कर दिया, दोनों आ गए। जतिन और नितिन इस ग्रुप के मेंबर हो गए। अब आपके सामने एक फाइल बनाता हूं, ठीक है। स्लैश के अंदर एक पहले डायरेक्टरी बना लेते हैं, न्यू डेटा करके, पहले से एग्जिस्ट है, BATCHLER बैचलर डेटा। अब ठीक है, सूट भी कर रहा है उस ग्रुप से रिलेटेड। तो बैचलर यूजर्स का जो डेटाबेस है वो यहाँ पर आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं, ls-ld/। अब इसका ओनर कौन है, देखो यहाँ पर रूट है, ग्रुप ओनर कौन है यहाँ पर, ये। अगर मैं इसका ग्रुप चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, ग्रुप चेंज कर दूं, या किसी भी ग्रुप का ऐसे मेंबर बना दूं, उस ग्रुप का मेंबर क्या कर सकता है, या उस ग्रुप को मेंबरशिप दे दूं कोई, तो मैं इसका ग्रुप ओनर ही चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, इसका केवल ग्रुप चेंज कर रहा हूं। तो ग्रुप चेंज करने के लिए कमांड क्या होती है, देखिए जिसने यूजर वाली परमिशंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, यूजर मोड नहीं पढ़ा अच्छी तरह से, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूजर मोड सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इसका यूज होगा। देखिए मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो हर जगह इसका यूज आ रहा है, परमिशन से अप्लाई करो तो भी उसका यूज आ रहा है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 और 6 है, ये आगे चल के हर चैप्टर में इनका यूज आएगा, ध्यान रखना, इनको अच्छी तरह से कर लो। जहां भी कोई डाउट है मुझसे पूछ लो। तो मैंने आपको बताया था सिंपल कमांड, CHGRP लगा दो। ग्रुप का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, देखो बैचलर्स आ गया ये। अब
किसको ऐड करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर का ग्रुप ओनर चेंज करना। देखो हो गया। अब इसको मैं जो परमिशन देने जा रहा हूँ वो क्या देने जा रहा हूँ, फुल परमिशन। क्या नहीं देने जा रहा हूँ इसको, फुल परमिशन। तो परमिशन के लिए कमांड क्या होती है, और 7 क्या कर दूं, 0 कर दूं, जैसे कि अदर को कोई परमिशन ना मिले। किस पर, बैचलर डेटा। तो देखिए अभी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उस पर ओनरशिप मिल जाएगी उसको, कि केवल वही बंदा क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। अब देखिए अब हमारा यूज क्या होगा, स्टिक करेगा क्या इसमें एक्चुअल में। अब अभी तक स्टिक का यहाँ तक कोई रोल नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, ये जस्ट एक सिनेरियो ये आपका मैंने प्रिपेयर किया है। मैं हिस्ट्री चला रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 2 यूजर बनाने हैं आपको किसी भी नाम से, एक ग्रुप बनाना है, पहला काम हो गया। यूजर का नाम जो भी रखना चाहो, ग्रुप का नाम जो भी रखना चाहो, उस यूजर को उस ग्रुप में क्या करना है आपको, करने के बाद देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट यहाँ तक। ये तो सब पुराना कंसेप्ट चल रहा है अभी आपका। एक मैंने फोल्डर बनाया आपके सामने, उसका ग्रुप ओनर चेंज किया आपके सामने, और परमिशन चेंज कर दी। ये तो सेम वही है, परमिशन वाला सारा कंसेप्ट और यूजर ओनरशिप वाला सारा कंसेप्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक के कंसेप्ट में, जितना मैंने अभी तक बताया इसमें, कोई भी किसी को डाउट हो तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम थोड़ा सा। अब देखो मैंने देखिए यहाँ पे एक टैब और खोल लिया। देखिए यहाँ पे एक नया टैब खोला, ठीक है। एक और टैब खोलता हूँ, 2 मैंने नए टैब खोले यहाँ पर। इसका थोड़ा सा साइज जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एसयू करके हाइपन करके जतिन को एंटर करा दिया इसके अंदर। ये सीडी करके स्लैश डेटा के अंदर जा पा रहा है, देखो नहीं सॉरी बैचलर डेटा के अंदर जा रहा है ना। अभी एलएस करो, खाली है फोल्डर ये। यहाँ पे मैं आपके सामने देखिए एक फाइल बनाता हूँ इस नाम से, न्यू फाइल 1 बन गई फाइल आपकी। एल करके देखो किसने बनाई फाइल, ये मैंने यहाँ से एक और मैंने ओपन किया, एसयू किया और NITIN नितिन किया। आगे हम एलएस करो, कुछ नहीं यहाँ पे। तो अपनी होम डायरेक्टरी में ये भी क्या आता है, स्लैश बैचलर्स में आता है, क्योंकि इनको काम कहाँ करना है, एक ही फोल्डर के अंदर काम करना है, एक ही ग्रुप से क्या करना है बिलोंग। तो अब सबको डेटा एक ही लोकेशन में क्या करना है, स्टोर करना है। लोकेशन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब बैकअप लिया जाएगा कंपनी में, तो वो बैकअप किसका लिया जाएगा, स्लैश बैचलर डेटा का, जिससे कि जितने भी यूजर्स हैं उन सबका बैकअप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आ जाए। हर कोई अपनी होम डायरेक्टरी में काम थोड़ी करेगा, शेयर्ड नेटवर्क में काम करेगा ना कोई भी चीज। और सेम ही डेटा वो सब क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, सेम ही लोकेशन पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि बैकअप लेना एक एडमिन के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाए। ठीक है, एलएस करो। अभी आपने पहले से कोई फाइल बनी हुई है, अब ये भी बंदा क्या करेगा, अपनी फाइल बनाएगा। तो इसने भी अपनी फाइल पे काम करना स्टार्ट किया। इसका भी मैं सेम नाम वही रख देता हूँ, न्यू फाइल 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये फाइल किसने बनाई है, इस यूजर ने। ये फाइल किसने बनाई है, देखा जाए तो इसकी फाइल को ये यूजर डिलीट नहीं करना चाहिए, बट अभी कर देगा। दिखाऊं मैं आपको, ये कौन काम कर रहा है, देखो यहाँ पर नितिन, ये इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी हो जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी को क्या है, परमिशन है। पूछा इसने, देखो फाइल डिलीट हो गई, ये तो गलत है ना। अगर कोई भी यूजर गलती से, वो तो कहेगा सर मुझसे गलती से हो गया। अगर कोई गलती से भी ऐसा करना चाहे तो भी उससे ऐसा ना हो पाए, कोई भी किसी को। तो इसने भी क्या किया, उसने कहा अच्छा इसने मेरी फाइल डिलीट की होगी, इसने भी क्या किया। ये कौन है, नितिन ने बनाई फाइल। अब ये लॉगिन कौन है, जतिन। इसने भी RM-RVF अच्छी तरह से लगाया, और इसने क्या किया, इस फाइल को लिया, इसने इसकी फाइल को उड़ा दिया। अब ऐसे तो एडमिन, जो कंपनी का एडमिन होगा वो क्या होगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे कोई भी चीज, कोई भी किसी की फाइल को डिलीट कर देगा तो गलत है ना ये तो। अब क्या भाई मैं अब क्या करूं, मैंने एक ग्रुप तो बना दिया, उसको परमिशन भी दे दी, और फुल परमिशन दे, क्योंकि आप परमिशन नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा सामने वाला बंदा। ये तो बस जस्ट सेम, मैंने आपको आर का मतलब रिकर्सिव, जैसे फाइल है तो मुझे आर लगाने की जरूरत नहीं थी। बट ज्यादा लोगों को क्या होता है, एक सिंटेक्स पहले से रटा हुआ होता है कि RVF एक सिंटेक्स होता है, लगाओ तो फोर्सफुली रिमूव हो जाता है। रिमूव होगा तो आपको दिखेगा, अभी तो वी लगा दिया मैंने। आप सिंपल लगा दे तो आपको बाई पूछता है, जैसे कि यहाँ पे उसने क्या पूछा था आपसे, कंफर्मेशन पूछा था ना, तो मैंने क्या लगा दिया, F लगा दिया। तो कंफर्मेशन भी नहीं पूछा मुझसे, तो मैंने तो एक बार में ही क्या कर दी वो
डिलीट। एफ का मतलब फोर्सफुली, आपसे बार बार कंफर्मेशन न पूछे। इट मींस इंटरेक्टिव मोड में आपको वाई न प्रेस करवाए। उसमें क्या चला था, वो इंटरेक्टिव मोड में पूछ रहा था आपसे, ठीक है। अब देखो इसका जो आपका कंपनी का एडमिन होगा उसने कभी इसका कोई सॉल्यूशन तो निकालो, ऐसा तो कोई भी किसी के फाइल को डिलीट करता रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टिकी बिट। मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन से अप्लाई करनी है आपको, कोई भी किसी के डेटा को टच नहीं करेगा। जो ओनर जिसने इस फाइल को बनाया होगा वही क्या कर पाए, उस फाइल को डिलीट कर पाए। अब दोनों ने फिर दोबारा से फिर क्या किया, पूरी मेहनत की, दोबारा से फाइल बनाई, डेटा फिर अपना बनाया, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये भी क्या करेगा अपना फिर से वही फाइल बनाएगा। सबने फिर मेहनत की, बट अब की बार पहले से क्या कर रखा है एडमिन ने, स्टिकी बिट अप्लाई कर रखी है उस फोल्डर पर। तो ये एडमिन है, कौन है एडमिन, रूट। तो अब ये क्या करेगा, स्टिकी बिट अप्लाई करेगा। कमांड वही है, देखिए कौन सी कमांड, chmod, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, चेंज मॉडिफिकेशन वाला। बट अब की बात क्या है, दिस इज द 4th लेवल ऑफ परमिशन। अभी तक हम देखो ls-ld करते ना, स्लैश बैचलर डेटा, देखो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, chmod कर दिया है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको 4th लेवल की परमिशन नजर नहीं आ रही। जब मैं लगा दूंगा तो आपको दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, टी। टी का मतलब स्टिकी बिट लगी हुई है, तो ये कि इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पर टी कैपिटल में आएगा। देखो अभी यहाँ पे कोई एक, वैसे यहाँ पर क्या आता है, एग्जीक्यूट आता है इस जगह पे, लास्ट में क्या आता है आपका, एग्जीक्यूट आएगा। अगर लास्ट में, अगर सपोज करो कि आपका जैसे ये चीज है, लास्ट में क्या होता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो टी छोटा आएगा ऐसे करके, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो टी क्या आएगा आपका, कैपिटल में आएगा आपका, ये ध्यान रखना है आपका। तो देखो अभी मैं जब दिखाऊंगा तो देखिए चेंजेस कहाँ पे अप्लाई होंगे आपके, इस लोकेशन पर करके देखें, chmod। हाँ देखिए अब किस पे लगाते हैं, हमेशा अदर्स पे लगाते हैं, प्लस का साइन लगाओगे और टी लगा देते हैं बस इसमें। अभी तक हम प्लस जानते थे, प्लस का मतलब ऐड करना, क्या ऐड करने वाला हूँ इसमें, स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट के लिए क्या लग जाता है आपका, टी होता है। तो स्टिकी बिट का सिंबल क्या होता है, टी। किस पे लगाना है, स्लैश बैचलर डेटा पर। किस पे लगाना है, बैचलर डेटा। हाँ जी हाँ जी, हो गया इतना। अब देखिए दोबारा से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए टी आ गया, और देखो इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है इस पर, कि आपने 4th लेवल की परमिशन अप्लाई कर दी है आपकी। 4th का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपका कुछ चेंज हो रहा है इस जगह पे, जो केवल एक्स वाले पे चेंज होता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कुछ और वर्ड आ जाए इसका मतलब उस पर क्या है, 4th लेवल की परमिशन लगी हुई है। 4th का मतलब यहाँ पे 4 कैरेक्टर नहीं होते, वो इसी में ऐड हो जाता है। चौथा परमिशन क्या होता है, इस लास्ट वाले में ही ऐड हो जाता है आपका। तो टी देखो कैपिटल में आ रहा है। अगर मैंने किसी को टी पहले से दिया होता, सपोज जैसे कि मैंने ये परमिशन आपके सामने असाइन की थी, एक्स का मतलब कितना होता है, एग्जीक्यूट का मतलब, 4 का मतलब रीड, 2 का मतलब राइट, 1 का मतलब, 1 का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है ना आपका। देखो ध्यान से, अब आपका देखिए ये दिख रहा है आपका परमिशन। अब मैं देखो इस पर अप्लाई कर रहा हूँ ये वाली चीज। अब ध्यान से देखो टी कैसा आ रहा है आपका, देखो जब 4th लेवल की परमिशन एग्जीक्यूट के ऊपर अप्लाई होती है तो इसका मतलब जानते हो आप, टी छोटा आ रहा है, मतलब इस पर एग्जीक्यूट भी है, ध्यान रखना। एग्जीक्यूट हटाया नहीं है मैंने, इसका टी का मतलब छोटा है, इसका मतलब क्या है, उस पर पहले से एग्जीक्यूट भी है। अगर टी कैपिटल में आ रहा है इसका मतलब कोई इस पर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको टी कहीं छोटा मिलेगा, कहीं टी आपको बड़ा मिलेगा। तो छोटे का मतलब क्या है, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से टी हटा दूं, ध्यान से देखो, माइनस का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें से एग्जीक्यूट थोड़ी हटा दे मैंने, एग्जीक्यूट अभी भी है ना। जब एक सीट पर 2 बंदे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, सिकुड़ के, वहीं के वहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो टी कैसा हो जाता है आपका, सिकुड़ के बैठ जाता है वहीं पर।
तो टी छोटा हो जाता है आपका। ऐसे आपको ध्यान रखना है चीजों को, मतलब कहीं पे टी बड़ा है इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं है उस पर, और हमेशा कौन से वाले पे होता है, एक्स वाले पर ही होता है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट है, अगर मैं इस पे क्या लगा दूंगा, एस जी आई डी पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा उसकी जगह पे। ये कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। अगर मैंने एस यू आई डी पे लगा तो यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा आपका, एक्स हट जाएगा, एक्स हटेगा नहीं, एक्स भी रहेगा उसमें, बट वो कैरेक्टर उसके ऊपर ओवरराइड हो जाता है आपका, उसी के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला कंसेप्ट हो गया। अभी देखिए मैं दोबारा से फिर उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको पहले दिखाना है ना कि इसका फायदा क्या हुआ। तो देखो मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसका फायदा क्या है अभी दिखाता हूँ आपको। पहले तो अप्लाई कैसे करते, कमांड ये याद कर, देखो कमांड बहुत बड़ी नहीं है, कमांड बिल्कुल छोटी है आपकी। अब इसका यूज देखो कितना बड़ा है। यहाँ देखो, अब मैं यहाँ से देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, एल किया मैंने, यहाँ पर मैंने यहाँ से आर किया, हाइपन वी और एफ कर दिया, क्योंकि फाइल है तो मुझे आर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। फाइल का नाम क्या है, ये फाइल 1। देखो ध्यान से, अच्छा ये तो इसी की फाइल होगी, इसलिए उसने अपनी फाइल को खुद को हटा दिया। देखिए नहीं नहीं नहीं, ये किसकी फाइल है, हाँ ये तो उसने अपनी फाइल को हटाया। अब मैं दूसरी फाइल भी हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देखिए देखो इसने अपनी फाइल को जब रिमूव किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब इसने क्या किया, अपनी फाइल को जब रिमूव किया था, यहाँ देखो तो रिमूव हो गया, कोई एरर आया क्या, नहीं आया ना। देखो देखो फाइल क्या हो गया आपकी, रिमूव हो गई। और जब इसने क्या किया, दूसरे की फाइल को डिलीट करने की कोशिश की, क्योंकि ये किसकी फाइल है, जतिन की, तो जतिन ने खुद अपनी फाइल रिमूव की है तो वो कर पा रहा है। जब जतिन दूसरे की फाइल को रिमूव करने की कोशिश करेगा, क्या वो कर पाएगा, देखो ये किसकी फाइल है, नितिन की फाइल है, नाम क्या है इसका, तो क्या रिमूव कर पा रहा है। तो समझ में आया आपको कि जब भी कोई यूजर अपनी फाइल के अलावा दूसरे की फाइल को डिलीट करने की कोशिश करेगा तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या लगाते थे उस पर, स्टिकी बिट लगाते हैं। स्टिकी बिट करता क्या है कि आप अपनी चीजों को डिलीट कर सकते हो। आपका लैपटॉप है, आप चाहे इसको तोड़ो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत है क्या, आप रवि के लैपटॉप से हाथ लगा सकते हो, तोड़ सकते हो आप इसको, नहीं भाई, आपको कंपनी ने लैपटॉप दिया है तो लैपटॉप आपका भी नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लैपटॉप की केयर करने की, देखने की आपकी है ना, कि कुछ होता है तो कंपनी आपसे वसूल करेगी ना। वही सेम कंसेप्ट होता है, जिस पर्टिकुलर फाइल पे आप काम कर रहे हो, आपने जिस फाइल को क्रिएट किया है, आपके अलावा कोई और उसको डिलीट न कर पाए। यही सबसे अच्छी क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, कि चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, आपका सुपर यूजर क्यों ना हो, वो भी उस फाइल पे कोई ज्यादा काम न कर पाए। अगर उसको परमिशन, वैसे तो सुपर यूजर को क्या होता है, फुल राइट्स होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है, ओनरशिप ले भी सकता है, ठीक है। बट हम यूजर की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक ग्रुप का मेंबर फुल परमिशन होने के बावजूद भी, देखो फुल राइट्स हैं, डेटा पर दिख रहा है आपको, देखो कैसे राइट्स हैं, फुल राइट्स थे। देखो यहाँ पर दिखाऊं मैं आपको, देखो यहाँ पर क्या फुल राइट्स है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट कौन, इस ग्रुप का बंदा, तो क्या फिर भी वो उसको डिलीट कर पा रहा है क्या, नहीं। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई उस ग्रुप को फुल परमिशन तो दे दी, हर कोई अपनी अपनी डायरेक्टरी में काम करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, स्टिकी बिट, यहां तो कोई डाउट किसी को। अब इसी के आगे देखो, अब देखो जब कोई भी यूजर अपना अपना जब काम कर रहा है, इसने अपना काम किया, दोबारा से फिर अपना क्या किया, एक फाइल jet11 करके बना दी। मैं ये चाहता हूं कि सर ये तो ठीक है, यहां तक ओनरशिप तो ठीक है, मुझे यहां से ये पता चलेगा किस यूजर ने इस फाइल को बनाया है, किस यूजर ने इस फाइल को क्रिएट किया है। बट मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि सर जब भी कोई यूजर अपना कोई भी पर्टिकुलर फाइल बनाए, फोल्डर बनाए, यहाँ पे उसके ग्रुप का नाम आना चाहिए हमेशा। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा, चाहे वो नितिन बनाए, जतिन बनाए या नितिन बनाए, बट नाम यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा, हाँ ये चीज, क्योंकि मैं उसकी ग्रुप ओनरशिप हमेशा ग्रुप से इंडिकेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कुछ मत करो, आप यहाँ पे chgrp कमांड चला दो, बट उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा, अभी चेंज तो हो जाएगा बट ये टेम्पररी चेंज होगा, जब वो फिर फाइल बनाएगा फिर चेंज हो जाएगा। तो देखो इसका पहले मैं टेम्पररी सॉल्यूशन बताता हूँ,
इसने कहा सर ओनली एक बार करना है, तो मैंने कहा कि आप क्या करो CHGRP कमांड, क्योंकि ग्रुप किससे चेंज होता है, GRP, CH ओन से भी हो जाता है आपका, बट मैं आपको CHGRP के लिए बोलूंगा कि आप इसी को यूज कर लिया करो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो गया ओन क्या करता है, CHGRP क्या करता है, तो आपको दो कमांड आपको याद हो जाएंगे। ओन का मतलब ओनरशिप, GRP का मतलब ग्रुप ओनरशिप। तो अब आपका ग्रुप ओनरशिप आपको क्या करना है, CHGRP आपका हाइपन कैपिटल में आर लगा दो, क्या लगा दो, कैपिटल में आर। ग्रुप का नाम क्या है देखो आपका, ये बैचलर, यहाँ से इसको सिलेक्शन लो, और यहाँ पे ये देखो बीच वाला बटन होता है ना, ये वाला देखो बटन, ये वाला देखो ध्यान से, ये बटन माउस का बीच वाला बटन स्क्रॉल करते हो, ये इससे क्लिक कर दिया करो, पेस्ट हो गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता, केवल इसको बटन को प्रेस करता हूँ, पेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नाम क्या है उसका, ये रखना, फोल्डर का नाम क्या देखो यही है ना, मैंने कुछ किया क्या, सिलेक्शन लिया और देखो बीच वाला बटन प्रेस कर दिया। अभी कुछ गलत हो गया शायद, वो हुआ क्या पता है कि पूरा का पूरा वो पेस्ट हो गया आपका, जबकि मुझे पूरा पेस्ट नहीं करना था। कितना पेस्ट करना था, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसमें स्लैश लेना था एक्चुअल में। एक मिनट को, बैचलर डेटा नाम क्या है फोल्डर का, यहाँ से ये था एक्चुअल, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये था, यहाँ से मैंने क्या किया देखो, अब सिलेक्शन हुआ है ये, पहले वो एक्चुअल में वो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया था, ये मुझे इतना करना था। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और दोबारा से क्या करूँ, शिफ्ट इंसर्ट कर दो। आप सबसे अच्छा क्या हम क्या है, शिफ्ट इंसर्ट किया करो, CHGRP। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, ग्रुप का नाम तो बताया नहीं मैंने, BATCHLERS बैचलर्स, और किस फोल्डर पे अप्लाई करना है ये बताना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या, हाँ कैपिटल आर का मतलब रिकर्सिवली, इस फोल्डर के अंदर जितने सारे फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर क्या होगा, ये अपने आप आ जाएगा। अभी मुझे चाहिए क्या था, यहाँ पे यही तो चेंज करना था, इसके ये किसके अंदर है, ये इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मुझे कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो क्या लगाते हैं हमेशा, जैसे फोल्डर के अंदर कोई चीज हम देखते हैं तो LS-R कैप्स में करते हैं, करते क्या नहीं करते उसमें, इस तरह से सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी है आपका, कि आपको क्या करना है, LS-R किया, मैंने कहा कि स्लैश डेटा के अंदर क्या रखा है, तो दिखा रहा है डेटा के अंदर क्या आगरा, आगरा के अंदर क्या यूपी, यूपी के अंदर क्या है, तो यहाँ पर भी आर का मतलब क्या, रिकर्सिवली उसके अंदर चले जाओ और अप्लाई करके आ जाओ, समझ गए ना। मुझे इंडिविजुअली नहीं करना पड़े, पहले मैं आगरा का चेंज करूँ, फिर यूपी का भी चेंज करूँ, फिर इसका भी चेंज करूँ, समझ गए ना, मुझे सबका इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। बट मैं इंडिविजुअली चेंज करूंगा तो मेरे पास 20 फोल्डर हैं, तो 20 कमांड टाइप करनी पड़ेगी ना मुझे, वो अपने आप क्या कर लेगा, कमांड को रन कर लेगा, कौन, ये आर ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर दोबारा देखो ध्यान से, ये दोनों अपने आप चेंज हो गए, देखो ये किसकी वजह से हुए हैं चेंज, इस कमांड की वजह से। तो इस कमांड को नोट करो जल्दी से, ये कमांड, बट ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ, ध्यान रखना, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। परमानेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, SGID बेटा अप्लाई करनी पड़ेगी, SGID जो हमारा टॉपिक है, स्पेशल परमिशन लगानी पड़ेगी उस पर। ये तो क्या टेम्परेरी है, हाँ जी, ये तो सब देखो जितने भी CH बाय डिफॉल्ट CH मोड होता है, CHGRP होता है, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है किसी भी चीज के लिए। हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये क्या है, CHGRP ग्रुप ओनरशिप चेंज करेगा, किसकी चेंज करेगा, इस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर्स होंगे, जितनी सारी फाइल्स होंगी, सबका चेंज करेगा वो, चाहे वो फाइल भी हो चाहे फोल्डर हो। यहाँ पे मेरे पास केवल अभी क्या है, देखिए दो फाइल ही है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दिया /D1, एक और बना दी मैंने, एंटर कर दिया। D1 कहाँ बना है इसमें, अच्छा पहले से बन गया होगा इसका मतलब पहले,
अच्छा D2, इसमें देखिए अभी एरर क्या आ रहा है आपका, एक्चुअल में मुझे करना क्या था, ऐसे ना करके ऐसे करना था एक्चुअल में, ये D2 बना दिया, LL करके देखो, अभी ये तो फिर वही आएगा, दिख रहा है क्या चेंज हुआ, ये मैंने जब चेंज किया था, ये कमांड जब मैंने अप्लाई की थी, तो जब तो ही चेंज हो गया, दोबारा जैसे फिर ये अपनी फाइल क्रिएट कर रहा है, कुछ भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है, तो अपने आप फिर क्या हो रहा है, ये फिर वही आ रहा है ना अपने आप ही, क्योंकि जब कोई बंदा फाइल बनाता है, फोल्डर बनाता है, तो इसकी ओनरशिप, यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप क्या होती है, उसी की आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर अपनी फाइल बनाए, चाहे कोई बना रहा हो, जैसे कि इसने अपनी फाइल बनाई थी, सपोज डायरेक्टरी बना लेते हैं DD1, सॉरी DD1 और DD2, इसने भी बनाया, इसका क्या आ गया देखो यहाँ पर, ये कौन है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों आ गया, ये तो ठीक है, इससे तो मुझे ये पता चलेगा किसने बनाया है इसको, बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि बैचलर ग्रुप से है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, दोनों का बैचलर्स आना चाहिए। अगर मैं इस कमांड को दोबारा फिर रन कर दूंगा तो सबका चेंज हो जाएगा, फिर अगर मैंने इसमें देखो इसी कमांड को दोबारा से फिर रन कर दिया, तो इसके अंदर जितने सारे फोल्डर होंगे सबका क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, वरना फिर मुझे क्या करना पड़ता, बैचलर के अंदर पहले DD1 को चेंज करना पड़ता, फिर किसको चेंज करना पड़ता, DD2 को चेंज करना पड़ता, उसके बाद फिर मैं क्या करता, D1 का चेंज करता, फिर किसका चेंज करता मैं, समझ गया ना। तो इस फोल्डर के अंदर जितने हैं सबके लिए मुझे ये कमांड दोबारा से फिर अप्लाई करनी पड़ती है। हाँ, जब मुझे फोल्डर के अंदर कुछ भी चेंज करना है, अभी जैसे मैं ऐसे करूंगा इसमें, तो मुझे कमांड कितनी बार अप्लाई करनी पड़ेगी, 4 बार, अगर 10 फोल्डर हुए तो 10 बार, 50 हुए तो 50 बार। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा R लगा देते हैं, कैपिटल R का मतलब रिकर्सिव, अपने आप लो और चेंज करो, अपने आप लो और चेंज करो, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा कि पासवर्ड अपने आप टाइप कर लो, ईगो से बताया था, तो वही चीज होता है, हर ऑप्शन का अपना क्या होता है, अपना मतलब होता है। देखो यहाँ पे फिर देखो सबका चेंज हो गया, देखो एक बार में क्या मैंने कुछ इसके अंदर आया क्या, फोल्डर के अंदर, मैं फोल्डर के अंदर भी नहीं गया कि कौन से फोल्डर का चेंज करना, सबका चेंज कर देना जिसमें जितने भी है उसका। अब देखो ध्यान से, मैं ये चाहता हूं कि जब भी अभी आप देखिए दोबारा से फिर कोई क्या करोगे, फिर कुछ बनाया आपने, देखो ये क्या बनाया आपने, देखो यहाँ पे ये फिर तो देखो वही आ रहा है ना, अभी चेंज तो नहीं हो रहा है, ये परमानेंट नहीं हो रहा है, इसको क्या करना है आपको, परमानेंट करना है। जब भी ये बंदा काम करेगा अपना, देखो इसने बनाया 3 बनाया, तो देखो इसका भी क्या आ गया, देखो 3 का, इसका नितिन आ गया, इसका क्या आ गया। अब मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहा हूं, तो क्या करोगे, कमांड वही चली, देखिए कौन सी कमांड थी, देखिए वापस आ जाओ, ओ की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रुप के लिए क्या करते हैं हम, याद है कुछ, जी का मतलब, प्लस का मतलब प्लस रहेगा, यहाँ पे एस अप्लाई होगा, चाहे वो एस यू आई बिट लगा हो चाहे एस जी आई बिट, दोनों का स्टार्टिंग का एस लगता है, बस केवल ऐसे याद रखना है आपको, एस यू आई बिट के लिए भी एस और एस जी आई बिट के लिए भी एस, बट जब यूजर के लिए लगाओगे तो यू लगा दोगे, यू के साथ एस ऐड कर दोगे तो एस यू आई बिट लग जाएगा उस पर, अगर ग्रुप के लिए करोगे तो जी लगाओगे। यू का मतलब यूजर और जी का मतलब ग्रुप, और एस दोनों के लिए क्या होगा, सेम चलेगा, करके दिखाऊं आपको। हाँ, एस जी आई डी बिट के लिए भी और एस यू आई डी। अब इसका ये चेक करो कि परमिशन में क्या चेंज आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो ये पहले क्या था, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर, अब वहां पे क्या हो गया, एस कैपिटल में आ गया। अगर एस कैपिटल में आता आपका, इसका मतलब उस पर एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका मतलब इस पर क्या है, एग्जीक्यूट की परमिशन भी है, इसीलिए एस क्या है, छोटा आया है। अगर एस कैपिटल में आएगा तो इसका मतलब उस पर एग्जीक्यूट नहीं है, बस यही आपका बस फर्क पड़ता है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, जब कोई भी यूजर अपनी फाइल को, फोल्डर को बना रहा है, अब इसने क्या किया, D4 बनाया और यहां पर मैंने क्या किया, DD4 बनाया। अब ध्यान से देखो, LL करो, DD4 का देखो अपने आप क्या आ गया, ये तो मैंने बाद में बनाया ना, अभी देखो कितने मिनट पर, डेट चला रहा हूं आपको, कितने मिनट पर बनाया मैंने, 22:16 दिख रहा है आपका, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया अपने आप। और देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, D4 पर देखो, बट D3 पर नहीं है देखो, क्योंकि ये थोड़ी जब तो मैंने एस जी आई डी अप्लाई नहीं की थी ना, तो ये फर्क होता है कि जब भी मुझे ग्रुप ओनरशिप सेम रखनी है, अगर सपोज करो कि मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाऊं, आपने कहा सर उसके अंदर अगर मैं गया फोल्डर के अंदर तो क्या चेंज होगा,
तो देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ सीडी करके, अब यहाँ भी कुछ भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने अंदर जाओगे जाते रहो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कितनी भी हिरार्की चेंज कर लो बट ये कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप फाइल बनाओ चाहे आप फोल्डर बनाओ। देखो दिख रहा है आपका, ये इसके अंदर भी चले जाओ, इसके अंदर भी जाओगे तो भी क्या होगा हमेशा ये होगा। तो ये किसका फायदा होता है, हाँ इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल परमिशन। तो ये हम अभी क्या सीख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेशल परमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परमिशन में जो कुछ भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो SUID बिट, SGID बिट और स्टिकी बिट। ये देखो ये कमांड, देखो कमांड तो कितनी छोटी है आपकी बट उसका यूज देखो, हाँ इसलिए उनको स्पेशल परमिशन बोलते हैं। अब बस बचा आपका क्या, हाँ जी का मतलब ग्रुप। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, वापस लेके आ रहा हूँ अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो ये रहा, आ गया। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, SGID सीख लिया और क्या सीख लिया, STICKY स्टिकी बिट। तो ये दो हो गया आपका। अब देखो SUID बिट मतलब क्या होता है, यूजर ओनरशिप, और ये किसके लिए होता है, ये ग्रुप पे लगता है, और ये किस पे लगता है, यू का मतलब यूजर पे लगता है। अब यूजर का मतलब क्या होता है, ये हमेशा फाइल के लिए होता है, ध्यान रखना, फोल्डर के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं है। SGID बिट हमेशा किसके लिए होता है, फाइल के लिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल है आप उसको रन करना चाह रहे हो, ठीक है, बट आपके पास परमिशन नहीं है, आप उसके ओनर नहीं हो, आप चाहते हो कि भाई मैं इसका एज अ, जब मैं इस कमांड को रन करूं तो इसका जो ओनर हो उसी के ओनरशिप लेकर के मैं इसका काम कर लूं। मैंने कहा ये आपको काम करने के लिए किसने कहा था, कि सर मुझे तो उन सर ने कहा था, उन्होंने आपको ओनरशिप दी ना कि भाई आज आप ये काम कर लेना, बट आपके पास उस तरह की परमिशन नहीं थी, आपको उस तरह के राइट्स नहीं थे। तो अगर कोई ऊपर वाला बंदा आपको राइट्स देता कि भाई आज आपको ये काम कर लेना है अपना, तो उसने आपको राइट्स दिए, आपने उस काम को खत्म कर लिया। सर मैंने नहीं कहा, ये तो सर उन्होंने कहा था, उन्होंने काम करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके पास राइट्स थे, उन्होंने आपको कहा। अगर आपके पास राइट्स नहीं होंगे तो आप अपने आप को नहीं करोगे। तो आपके पास राइट्स नहीं है, आपकी उसकी ओनरशिप लेकर के काम करना चाहते हो। ओनरशिप का मतलब उस यूजर की ओनरशिप, उस यूजर के पास राइट्स हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक कमांड है, ये देखो मैंने बताया था कोई भी कमांड एक फाइल है, ध्यान रखना कैसी फाइल होती है, कैरेक्टर फाइल होती है आपकी, ठीक है, नहीं सॉरी इनको बोलते हैं बाइनरी फाइल, कैरेक्टर फाइल नहीं बाइनरी फाइल बोलते हैं। सब ये कहाँ होते हैं, एडबिन और बिन के अंदर होते हैं। तो मेरे पास एक कमांड होती है fdisk, ठीक है, मैंने उसको रन किया -l करके, l का मतलब लिस्ट करना, बट कोई भी यूजर लिस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इस तरह के राइट्स नहीं होते हैं। तो ये अभी कौन है, अब मैं इसी कमांड को यहां से कॉपी करता हूं, इस जतिन से बोलता हूं कि क्या आप इस कमांड को रन कर पा रहे हो, अच्छा कर पा रहे हो क्या, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, क्यों, मैंने बताया था कि जब आपको देखना है कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो कहां से रही है, तो मैंने बताया था कि उसके आगे क्या लगा लो, विच, तो मुझे लोकेशन का पता चल जाएगा। अब मैं इसमें चेक कर लूं कि मेरे पास क्या परमिशन है, ls-l करके देख लूं क्या आपके पास राइट्स हैं इसको एग्जीक्यूट करने के। देखो अदर के पास यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इसका ओनर कौन है, ग्रुप ओनर कौन है, कौन चला सकता है इसको, केवल कमांड को केवल रूट चला सकता है, क्योंकि उसी के पास फुल राइट्स है ना, दिख रहा है, उसी के पास क्या है, फुल राइट्स है, केवल ओनर के पास, यहाँ तक कि ग्रुप के पास भी नहीं है, रूट नाम का जो ग्रुप है ना उसके पास भी राइट्स नहीं है इसको राइट करने के, ये इस कमांड को चलाने के, इसके अंदर जाने के, क्योंकि उसके अंदर लिख कौन सकता है, लिस्ट कौन करेगा, यहाँ तक कि लिस्ट करने के राइट्स नहीं। देखो मैं चाहता हूं कि किसी भी ओनर को कम से कम कोई चीज होती है लिस्ट तो कर ही सके वो, बट इस कमांड को लिस्ट करने के राइट्स कभी ध्यान रखना कि हम SUID बिट किसी को देते नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, कोई बंदा क्या कर सकता है इसका डिसएडवांटेज ले सकता है। तो कभी भी SUID बिट अप्लाई नहीं करते, आपके लिए बेनिफिशियल दो ही चीज होती है, SGID और क्या स्टिकी बिट। बट फिर भी कुछ चीजों के लिए आपको पता है कि छोटे छोटे टास्क होते हैं, आपको नेटवर्क में भाई यूजर को जब तक ये छोटे छोटे टास्क की परमिशन दोगे नहीं तो ये काम आपको करना पड़ेगा ना, तो आपका लोड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसी कमांड्स जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा
वल्नरेबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकता, या आपके नेटवर्क में ज्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, जैसे कि आपका किसी का पासवर्ड अपना खुद का चेंज करना है, दूसरे का चेंज करना है, आपको पता है कि भाई इनको मुझे इस तरह के राइट देने, क्योंकि ये क्या होता है सबके लिए चलेगा, आपका ध्यान रखना, ये किसी स्पेशल के लिए नहीं है। CH मोड किसी को स्पेशलाइज नहीं करता, ध्यान रखना। क्या होता है, सबके लिए चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये सबके लिए हो जाएगा आपका। अब देखो ध्यान से कैसे करके दिखाता हूं आपको। कमांड क्या थी, देखिए ये, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, केवल U, तो ये ओनरशिप हो जाएगी। बट मुझे चेंज किस पे करना है, लोकेशन क्या है, fdisk की कमांड, मुझे इस कमांड पे लगाना है। कमांड का नाम क्या है, कमांड कहाँ रखी हुई है, ये कमांड किसके अंदर, USR के अंदर कहाँ रखी हुई है, और फाइल पे लगाना है, तो फाइल का नाम लिख दो। लग गया। अब कंफर्म कर लो लगा कि नहीं लगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, देखो स्टार्टिंग में जब ये कमांड को कोई यूजर चलाएगा तो ओनरशिप क्या मिल जाएगी उसको, रूट की ओनरशिप मिल जाएगी, और ये कमांड चल जाएगी। जबकि कोई भी ओनर, ये यूजर क्या है, इसका ओनर तो नहीं है, फिर भी ये कमांड क्या कर सकता है, उसकी ओनरशिप क्या रन कर सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब लिस्ट कर पा रहे हो अब आप, ये भी क्या कर पाएगा, ऐसा नहीं कि केवल यही लिस्ट कर पाएगा, कोई भी कर पाएगा, ध्यान रखना। देखो अगर मैं हटा दूंगा तो, अब मैंने यहां से क्या किया, मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए राइट्स दिए, बाद में फिर क्या कर दिए, जैसे सेम थे वैसे कर दिए। अब यहां देखो ध्यान से, कर पा रहे हैं क्या, ओनरशिप नहीं मिली, क्योंकि भाई मैंने नहीं कहा आपसे ये काम कर लो, भाई मैं क्यों कहूंगा आपसे काम करने के लिए, वो राइट्स मेरे हैं। तो मैं जब आपको पता है कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए कि भाई आपको 5 मिनट के अंदर अपना सारा काम खत्म कर लो, जो करना है देख लो, जो भी करना है, उसके बाद मैं उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दोबारा देखो, पहले लिस्ट कर पा रहा है देखो, क्योंकि इसको इसके ये हार्ड डिस्क है, ये आपके हार्ड डिस्क में कुछ भी कर सकता है ना कोई यूजर, तो ये चीज क्या है, गलत है ना, क्योंकि मेनली आपके लिए क्या डेटा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि आप CD रोम के लिए भी अंदर नहीं जा सकते। देखो उसमें भी क्या लिखा है आपका, वैसे CD रोम तो क्या होता है, रीड ओनली होता है, तो उसमें तो आपको लिखने के राइट्स होते ही नहीं है पहली चीज तो। अगर मैं इसमें कोई पार्टीशन बनाना चाहूँ तो इसका मतलब क्या, राइट्स चाहिए ना आपको मुझे। देखिए जब मैं यहाँ पर ये क्या कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा, इस बंदे को इस हार्ड डिस्क में आने के राइट्स मिल जाएंगे। देखो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस कमांड के /dev, देख रहा है ये हार्ड डिस्क है आपकी, हार्ड डिस्क का नाम क्या है, देखो ये है, ठीक है, NVMe। देखो ये बंदा इस हार्ड डिस्क के अंदर आ गया, पी कर पा रहा है, देखो गलत है नहीं तो ऐसे एफ डिस्क के ऊपर कभी राइट्स में देना। ये तो मैंने बस आपको जस्ट समझाने के लिए दिया था कि कोई भी बंदा आकर के इस पार्टीशन को डिलीट कर दे, कर सकता है ना वो, क्योंकि अभी ये काम वो यूजर नहीं कर रहा, कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये रूट ही कर रहा है, क्योंकि ओनरशिप किसकी चल रही है, रूट की बैकग्राउंड में। यूजर भले ही ये काम कर रहा है, बट बैकग्राउंड में चल प्रोसेस किसकी रही है, रूट की। इससे ये चीज होती है, तो हम इस तरह की चीजें बहुत ही कम देते हैं, जो बेसिक कमांड्स होते हैं, जैसे कभी कभी हमें टाइम और डेट की सेटिंग चेंज करनी होती है, तो ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। बट फिर भी डेटा को सिंक करने के लिए क्या चाहिए आपको, टाइम की सेटिंग पता होनी चाहिए, इसलिए यूजर को राइट्स नहीं दिया था कि वो टाइम चेंज करें, ये एनटीपी को राइट दिए जाते हैं, एनटीपी सर्वर इस चीज को मैनेज करेगा। आपने कोई फाइल की अभी अपडेट कर दी और सर्वर के पास पहुंची नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत पीछे चल रहा था, तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा ना उस चीज को, कि अगर सर्वर पे कुछ चेंज हुआ तो क्लाइंट के पास पहुंचेगा ही नहीं। समझ गए, ऐसी चीज होती है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, मैं इसमें क्यू प्रेस करके बाहर आ रहा हूं, ध्यान रखना। क्या करो, क्यू प्रेस करोगे। अब मैं इस राइट्स को यहां से हटा रहा हूं, देखिए क्योंकि ये चीज सही नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहां तक कि अब उस डायरेक्टरी के अंदर भी नहीं जा पाएगा, ये यूजर डायरेक्टरी के अंदर भी नहीं जा पाएगा। पहले कमांड क्या अप्लाई की थी मैंने, मैं उसको कॉपी कर लेता हूं, कहाँ गई कमांड, चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ आपको। FDISK एफ डिस्क क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ गया, कह रहा है कि आप इस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है।
तो ये था आपका स्पेशल परमिशन। देखो अभी आप यूजर मोड चला पाते हो क्या? मैं यूजर मोड की परमिशन भी आपको दे सकता हूं। कोई भी यूजर क्या कर पाएगा? यूजर मोड चला पाएगा, यूजर ऐड चला पाएगा। अगर मैं क्या दे दूंगा उसको, SUID बिट सेट कर दूं उस पर, तो बट मुझे सेट नहीं करना, क्योंकि बस मुझे आपको समझाना था कि एक्चुअल में SUID बिट का मतलब क्या होता है। ओनरशिप के साथ किसी चीज को रन करना, कि जिसका जो ओनर है वही उस फाइल को क्या कर पाएगा? रन कर पाए, कोई और उसको रन ना कर पाए। तो ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? स्टिकी बिट अप्लाई करते हैं नेटवर्क में सबसे ज्यादा, या ग्रुप ओनरशिप अप्लाई करने के लिए हम SGID बिट सेट कर देते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट SUID बिट का और SGID बिट का। कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। इसमें मेरे पास है 931। तो ये था आपका, तो SGID हो गया, SUID हो गया और स्टिकी बिट हो गया। क्लियर यहां तक? हाँ जी, चलो ठीक है जी, आगे बढ़े फिर हम। ठीक है, तो देखिए इसकी जो रिकॉर्डिंग में यहीं तक स्टॉप कर देता हूं। तो ये मैं अलग से डाल लूंगा, स्टिकी बिट स्पेशल परमिशन के नाम से डाल दूंगा इसको। ठीक है, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग।